इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद खूब जानता है। मेरा नाम है प्रोफेसर अब्दुल मन्नान हिल और आज मैं कांगड़ा न्यूज़ के चैनल के ऊपर इस नशिस्त के एतबार से हाज़िर हुआ हूँ। आज हम कांगड़ा बरादरी एक तारफ़ के मौजू के ऊपर बात करेंगे। कांगड़ा बरादरी जिसका तारीख़ी एतबार से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। कांगड़ा बरादरी हिंदुस्तान की सरज़मीन के ऊपर इस वक्त मशरक़ी पंजाब का वो हिस्सा जो हिमाचल प्रदेश कहलाता है, उसकी एक बहुत बड़ी वैली है जिसका तल्लुक़ कदीम इंसानी तहज़ीब के साथ है। कांगड़ा वैली वो जगह है जहाँ पे अव्वल दौर इस इलाके में आर्यन समाज ने अपना मस्कन बनाया। हाम बिन नूह की औलाद यहाँ आकर आबाद हुई, फिर आर्यन समाज यहाँ पे ठहरा और हमको अव्वल दौर में देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान की सरज़मीन का सबसे पुराना मंदिर ज्वालामुखी का बंदर जिसका ताल्लुक़ कांगड़ा वैली के साथ था। यूँ हम कह सकते हैं कांगड़ा वैली ही वो वैली थी जहाँ पे पहली बार अव्वल दौर में हिंदुस्तानी समाज की इब्तिदा हुई। कांगड़ा वैली जहाँ के में आर्यन समाज की मुख्तलिफ़ गोते और मुख्तलिफ़ कबीले मौजूद थे। यहाँ पे एक नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलता रहा और अगले वक्तों में जब इस्लाम इस खित्ते में आया तो हम देखते हैं कि हज़रत बाबा खैर बहार राजा सांसी वाले, जिनकी तरफ से सरदार बूटा नामी शख्स ने पहली बार कांगड़ा के अंदर आकर इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया। इसी तरह ननकाना साहब से हज़रत फरजंद अली शाह साहब, उन्होंने कांगड़ा वैली के अंदर सैकड़ों हज़ारों लोगों को इस्लाम को दिया। इसी तरह हमें एक बड़ा नाम जो नज़र आता है वो बाबा ईद शाह का है, जिनका तल्लुक़ मुल्तान के साथ था। इन्होंने भी कांगड़ा वैली के अंदर इस्लाम फैलाने में अपना बुनियादी किरदार अदा किया। यहाँ से हमें कांगड़ा बरादरी के तारफ़ को समझने का बड़ा बुनियादी मौका मिलेगा। हम देखते हैं कि तमाम कबाइल जो अपने अपने कबीलों को छोड़कर इस्लाम की वादी में दाखिल हो रहे थे, इन तमाम कबीलों ने इन बड़े बुज़ुर्गों से इस्लाम को सीखा, समझा, अपनाया और एक नए मज़हब में, एक नई बरादरी के अंदर दाखिल हुए। वो बरादरी इस्लाम की बरादरी थी, वो बरादरी मुसलमान की बरादरी थी। और यूँ ये तमाम कबाइल के लोग जिनका अपना नस्ल के एतबार तल्लुक़ आर्यन समाज की मुख्तलिफ़ गोतों से था, जिनमें हमें राजपूतों के अंदर बट्टी नज़र आते हैं, सुलही नज़र आते हैं, राणे नज़र आते हैं, चौहान नज़र आते हैं, जंजुए नज़र आते हैं, हमें नारू नज़र आते हैं। इस तरह कांगड़ा के अंदर शेख बरादरी भी थी, गुज्जर बरादरी भी थी, जट बरादरी भी थी, जुलाहे बरादरी भी थी, मिर्ज़े भी कांगड़ा पाए जाते थे, मलक बरादरी भी थी, मुग़ल बरादरी भी थी। ये तमाम बरादरियों के लोग जब मुसलमान होते गए तो नई बरादरी मुसलमान बरादरी में दाखिल होते गए और यूँ ये बरादरी एक नई बरादरी के ऊपर सामने आई। ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल सदियों जारी रहा और वो वक्त आ गया जब पाकिस्तान मारदे वजूद में आता है। और पाकिस्तान जब मारदे वजूद में आता है तो तमाम बरादरियाँ, तमाम कबीले जो उनमें से मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने अपना मकसद और मस्कन पाकिस्तान को ख्याल किया और वहाँ के हालात के तनाज़ुर में उन खित्तों को छोड़ा और पाकिस्तान की तरफ कूच किया। ये बरादरियाँ, ये कबीले कूच करते करते, सफ़र करते करते इन्होंने पाकिस्तान में जब कदम रखा तो ये लाहौर के वाघा बॉर्डर से गुजरते हुए जोल कैंप में आकर जो स्टेशन के पास बना हुआ था वहाँ पर ठहरे। इनके पास जहाँ खून की एक बड़ी लंबी दास्तान थी कि हिंदू मुसलमानों के खून की होली कैसे खोली गई। ये दुखियारे ज़ख्मों के मारे लोग जोल कैंप से अंदरूनी शहर लाहौर और फिर इसके अलावा सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला मुख्तलिफ़ इलाकों में फैलते चले गए। और आज कांगड़ा बरादरी पूरे पाकिस्तान के अंदर हमें नज़र आती है। और आज भी कांगड़ा बरादरी, चाहे वो मलक हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो जट हो, चाहे वो गुजर हो, वो ख़ुद को कांगड़ा कहलवाना, कांगड़ा के नाम से पहचान करवाना ज़रूरी ख्याल करते हैं। इसी वजह से जहाँ जहाँ पे कांगड़ा के लोग मौजूद रहे, इन्होंने अपनी कांगड़ा की पहचान को बाकी रखा। और आज जब हम पाकिस्तान के अंदर तीसरी और चौथी नस्ल मौजूद है, उस वक़्त भी हम कांगड़ा के नाम से अपनी पहचान करवाना अपना फ़ख्र समझते हैं, क्योंकि कांगड़ा वो जगह है जहाँ से हमको इस्लाम की दौलत मिली थी और हम मुख्तलिफ़ बरादरियों कबीलों के लोगों ने एक नाम इकट्ठे तौर पर हासिल किया था और बाद के ज़मानों में हम दूसरे लोगों में कांगड़ा बरादरी के तौर पर जानेंगे, पहचानेंगे। अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।